डियर एसीसीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड अब तो एग्जाम्स बहुत ही ज्यादा पास हैं एंड मैं समझती हूँ अब तक आप लोग जो है काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे अपने एसीसीए के डबल ए के लिए एंड काफी ज्यादा एक्साइटेड और वरिड भी होंगे। गाइस, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जो है पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कीजिए। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली साथ-साथ जो है हमें अपनी रिवीजन के ऊपर भी फ़ोकस करना है एंड साथ-साथ एक रेगुलर शेड्यूल के ऊपर भी फ़ोकस करना है। तो उसके साथ-साथ अभी तक हमने जो है काफ़ी सारे हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक एरियाज़ जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर कर लिए। आई होप आप सबने जो है रिवीजन कर ली होगी। एंड आज का जो डे डिसाइड हुआ है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें कि हम जो है कुछ टॉपिक एरियाज के ऊपर जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन टेस्ट होते हैं, आपने उसमें कैसे उसको रीड करना है एंड कैसे उसके की एरिया जो है देखने हैं कि यहाँ से इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन निकल सकती है। बिकॉज ऑडिटिंग जो है टफ नहीं है, बट बच्चों को सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि उनको देखना नहीं आता कि ऑडिटिंग के पेपर में कहाँ कहाँ पर लिंकेज बैठती है। लिंकेज करना एक की एरिया है ऑडिटिंग के पेपर में। अगेन उन की एरियाज की रिक्वायरमेंट को क्वेश्चन में से ही ढूंढना, देखो सबसे इजी होता है ऑडिटिंग का पेपर अगर आप उसको का की एरिया समझ जाएं कि उसकी लिंकेज कैसे होगी। तो आज हम चलते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक एरिया कि हम जो है आज की क्लास में क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे एंड हमारे जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए, आज का सेशन में हम करने वाले हैं, एक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाली जो कि पास्ट पेपर में से है एंड अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन है गूसबेरी। इन दोनों क्वेश्चन के की एक्सट्रैक्ट लिए हैं मैंने एंड ये दोनों क्वेश्चन की जो है हम आज की एरिया जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले अगेन आप लोगों ने अभी तक तो हमारी ऐप से फेमिलियर हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो ध्यान रखिए ये जो भी क्लासेस आप देख रहे हैं इन सभी क्लासेस के नोट्स जो है आपको हमारी ऐप पे मिल जाएंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो है वहां पर मिल जाएंगे, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेस्ट जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। आप हमारी ऐप के थ्रू जो है इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो ले पाएंगे एंड अगेन आपको जो है डाउट सॉल्विंग जो है वो हेल्प मिलेगी हमारे एक्सपर्ट से। आप कभी भी हमारे एक्सपर्ट से कनेक्ट करके की एरियाज के बारे में डिस्कशन जो है कर सकते हैं। तो चलिए, आज का एक इम्पॉर्टेंट डे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है वैसे तो, एंड इस इम्पॉर्टेंट डे के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है डॉली एंड सबसे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन रीड कैसे करना है। जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो एक जो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको दिख रहा है, पहले इतना ही पढ़ने के बाद आपको जो है रिक्वायरमेंट पढ़नी है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा इस क्वेश्चन में आपने ढूंढना क्या है तो आपका थॉट प्रोसेस वैसे नहीं जाएगा कि मैं इसमें ढूंढ क्या रहा हूँ। तो उसके लिए आपको की एरिया साथ साथ वर्डिंग में जाना जरूरी है, तो इसलिए हम जो है लाइक पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे फिर स्टोरी पढ़ेंगे। बट उससे पहले ऑब्वियसली क्या है, इट इज 1 जुलाई 2025, हम मान सकते हैं अ लिस्टेड कंपनी कंपनी है, एक लिस्टेड कंपनी है जो कि की फोकस देने वाली बात है। मैन्युफैक्चर डबल ग्लेज्ड विंडोज एंड डोर्स। द कंपनी ईयर एंड इज 30th सितंबर 2025। तो ईयर एंड से पहले की स्टेज है, जुलाई में है हम, अगस्त, जुलाई पूरा, अगस्त एंड सितंबर पूरा, 3 महीने हमारे पास अभी हैं ईयर एंड को। यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर विद द सी कंपनी, हमारी कंपनी, हम किस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कूपर कंपनी। एंड यू आर इन द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरनल कंट्रोल डॉक्यूमेंटेशन इन प्रिपरेशन ऑफ द फोर्थ कमिंग ऑडिट। अब देखो ईयर एंड नहीं हुआ था, इससे तो इतनी बात तो समझ आ ही रही थी कि ये रिपोर्टिंग का क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ईयर एंड नहीं हुआ है। तो उससे पहले का एरिया है, तो उसमें देखो कंट्रोल, कंट्रोल वीकनेसेस, ये कुछ की एरिया, रिस्क जैसे एरिया जो है टेस्ट हो सकते हैं। तो मैं पहले पढ़ूंगी हमारी रिक्वायरमेंट एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है स्टोरी में। तो रिक्वायरमेंट देखिए क्या है। ISA 315 identifying and assessing the ROMM state that the intern entity system of internal control consists of
5 components and control environment, entity risk assessment process, entity process to monitor the system of internal control, information system and communication activities. तो ये पहले हमें बता दिया कि हाँ ठीक है कि ये हमारे लाइक ये कंपोनेंट्स हैं, बट ये अभी क्वेश्चन नहीं है गाइस, इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब पहले वो थोड़ा सा स्टोरी दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये क्या 5 कंपोनेंट्स पूछने वाले हैं क्या? नहीं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑफ दी कंपनी, आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लेन करो 5 डेफिशिएंसीज। आपके पास इस क्वेश्चन में जो भी डेफिशिएंसी है आपको वो देखना है। देन recommend a test of control to address each of these deficiencies। जो आप डेफिशिएंसी ढूंढोगे राइट, उस डेफिशिएंसी के लिए आपने कंट्रोल डिफाइन करना है कि इस डेफिशिएंसी को रोकने के लिए आप कौन सा कंट्रोल लगा सकते हो। एंड अगेन describe a test of control the external auditor should perform to assess if each of these control, if implemented, is operating effectively। अब क्वेश्चन क्या है, आपको ये पूरे सिनारियो में कमियां ढूंढनी है। उन कमियों के बेस पे आपने जो है, कमियां इन द सेंस डेफिशिएंसी, वीकनेसेस हम कह सकते हैं। अब फिर उस वीकनेसेस को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देखेंगे। एंड उन रिकमेंडेशन से डील करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कि उन कंट्रोल को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, कि वो कंट्रोल अच्छे से काम करेंगे या नहीं। अब आप ये देख रहे हैं आपके पास भी पेपर में ऐसा टैबुलर बना हुआ आएगा 99.99% केसेस में बना हुआ आएगा, तो हर इस टेबल के अंदर फिल करना है। नहीं आएगा तो टेबल खुद बनाना है, वैसे आता ही है। एंड अगेन देखो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, एक इस ये डेफिशिएंसी, इसी से रिलेटेड रिकमेंडेशन होना चाहिए। एंड जो आप रिकमेंडेशन दोगे उसी से ही लिंक्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि आप आगे पीछे कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये हमारी की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसी फॉर्मेट में आपको आंसर जो है अटेम्प्ट करना है। अगेन हर एक पॉइंट का एक मार्क्स, लाइक एक डेफिशिएंसी का, एक रिकमेंडेशन का, एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। तो ऐसे सेग्रीगेशन होती है मार्क्स की आपस में। अब तो हमने ये देख लिया सिनेरियो। अब पढ़ते हैं क्या है हमारे पास सिनेरियो में। सबसे पहले हमारे पास आ रही है इंफॉर्मेशन पेरोल के बारे में। द कंपनी एम्प्लॉय 210 स्टाफ इन इट्स फैक्ट्री हु आर पेड ऑन अ वीकली बेसिस बाय बैंक ट्रांसफर। The factory staff have the key cards and are required to swipe in and out at the beginning and end of the शिफ्ट। तो देखो मेरी कंपनी में कितने स्टाफ मेंबर हैं, 210 स्टाफ मेंबर हैं, जिनको हम वीकली बेस पे पे करते हैं बैंक ट्रांसफर की हेल्प से, राइट। एंड अगेन फैक्ट्री स्टाफ के पास क्या होता है, की कार्ड्स होते हैं एंड उनको क्या करना होता है, स्वाइप करके जाना पड़ता है आते टाइम और जाते टाइम। The process is supervised. Hours worked by the employees are recorded electronically using the key card system, which is linked to the payroll system। तो ये जो आपने कार्ड स्वाइप किया, इसी कार्ड से आपका जो है कितने घंटे काम किया वो साथ में आ रहा है। Each week, the hours worked are automatically transferred to the payroll system. As the process is automated, no check over this transfer are performed। देखो ये जो हर हफ्ते क्या हो रहा है, ये काम जो है लाइक ऑटोमेटेड बेस पे चलते हैं एंड ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटेड है, इसके ऊपर हम कोई चेक नहीं लगा रहे। ठीक है, प्रोसेस ऑटोमेटेड है बट अगेन इसीलिए जैसे जैसे ट्रांसफर हो रहा है कोई चेक नहीं है कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब payroll is run on a weekly basis and the system automatically calculates the wages to be paid on a sample basis। Payroll clerk check the gross to net pay calculation and compares these to the system generated balance, ensure the accuracy of the payroll system। If any changes to the payroll data are required, the payroll clerk make the amendment। अगर कोई चेंजेस चाहिए होंगी तो पेरोल क्लर्क जो है वो चेंजेस कर देगा। An edit report of any amendment is produced weekly by the system, but it's not reviewed। फिर क्या होता है, ये एक रिपोर्ट अमेंडमेंट की होती है एंड वीकली बेसिस पे, बट उसको कोई रिव्यू नहीं करता है। ठीक है, अभी तक वैसे आपको दिख गए होंगे यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स, मेरे को तो इसी में ही 2 पॉइंट्स दिख गए हैं, यही पेरोल के एरिया में। नाउ नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट सिनेरियो हम पढ़ते हैं। तो ताकि हम सारी लाइक वीकनेसेस इकट्ठे एड्रेस कर सके। तो नॉन करंट एसेट
Tally Company has a head office and 10 factories with a warehouse included at the end of the factory. The company has an internal audit department which carries out a comparison between all of the assets recorded on the non-current asset register to those physically present in each of the company's 21 sites. This year program of visit, which has been planned and carried out on the same basis as previous year, mean that by 30th September, IA will only have completed this comparison at one factory and one warehouse. So again, Dali company जो है head office है, उसके 10 फैक्ट्री हैं, उसका वेयर हाउस में हर एक फैक्ट्री के अकॉर्डिंगली वेयर हाउस है. द कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं एंड फिजिकली लाइक एंड हमारे पास साइट्स कितनी है डाली कंपनी की 21 साइट. एंड अगेन इस साल भी हमने वैसे ही किया जैसे प्रीवियस ईयर था, मतलब कि 30 सितंबर के पास तक मेरे पास एक फैक्ट्री एक वेयर हाउस मतलब मुझे ये करके रखनी है. नाउ during the financial controller changed the company capitalization accounting policy in according with the revised policy, only item of capital nature exceed 20,000 are accounted for as addition to non-current asset in the statement of financial position. Any non-current asset purchased below 20,000 are write off to the statement of P&L as an expense. तो देखो बेसिकली क्या है, एक तो हमारे पास आ गया फैक्ट्री रिलेटेड एरिया आपके पास आ चुका होगा. दूसरी बात ये कि 20,000 तक की ये जो एसेट है वही हम कर रहे हैं, उसके अलावा जो है हम जो है पीएनएल में खर्चा डाल रहे हैं उससे कम वाले. अब नेक्स्ट बैंक एंड कैश की ट्रांसफर की बात. ऑन अ वीकली बेसिस बैंक पेमेंट लिस्ट इज जनरेटेड फॉर सप्लायर पेमेंट्स. The finance director reviews the total amount of the bank payment list and authorizes it. The finance director then passes it to the financial controller who processes it for the payment. Tally company incur a lot of petty cash expenditure and the finance director department maintain a petty cash float of $500 which is kept in the safe. It is used for making any sundry purchase by the company. When the staff wish to purchase sundry items, required sum of cash is given to the staff member who sign for it. The staff member is required to return any excess money to the finance department, but there is currently no requirement for receipt to be provided. अभी किसके बारे में बात हो रही है? पेटी कैश के बारे में, सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में एंड अगेन से क्या इफेक्ट हो सकता है वो आपको सोच के रखना है. मैं आपको की एरियाज की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही हूँ. एंड फाइनेंस डायरेक्टर की रिव्यू की अमाउंट जो कि सप्लायर वाली है की भी इसमें की एरियाज है. तो देखो हर एक पॉइंट में हमारे पास दो दो एरियाज हमें दिखते जा रहे हैं. So again, cashier reconcile the main current account on a monthly basis as this contain highest level of activities and reconcile it with the remaining three bank account every 3 months. The reconciliation are reviewed by the finance director who evidence this review. तो ये जो रिकंसिलेशन होता है कौन देखता है? फाइनेंस डायरेक्टर उसको देखता है एंड वही बस ठीक है कि रिव्यू हो गया वही हमारे पास प्रूफ है और कुछ नहीं है बैंक रिकंसिलेशन को लेके. तो अब देखिए इस सब सिनेरियो में हमें क्या करना है, कंट्रोल डेफिशिएंसी देखना है कि कौन कौन सी कमियां हैं इनके एरियाज में एंड उन कंट्रोल डेफिशिएंसी से डील करने के लिए हम कौन कौन से रिकमेंडेशन लगा सकते हैं. अगेन इनके रिगार्डिंगली हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो है वो पता है. तो कमिंग बैक टू ईच एंड एवरी पॉसिबल एरिया, तो सबसे पहले अगेन अगर हम बात करें पेरोल के बारे में तो देखो हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, हर वीक एंड पे की कार्ड सिस्टम जो है आर्ली बेस का ट्रांसफर उसमें जा रहा है. सिस्टम ऑटोमेटेड है एंड इसीलिए हम कोई चेकिंग नहीं कर रहे हैं. बट अगर कोई चेक नहीं हो रहा है कि किसने कितना काम किया, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई चेक करने वाला नहीं है, बस हम ये मान रहे हैं कि ठीक है जिसने स्वाइप किया होगा उसमें अपने आप रिकॉर्ड है. तो अगर हम जो है सपोज करो कि हम किसी और को भी एक कार्ड दे सकते हैं, आने जाने का उसमें कवर हो जाएगा, राइट.
तो अगेन इससे क्या होगा, ओवर पेमेंट भी हो सकती है, एरर भी हो सकता है, एंड गलत डेटा जो है उसमें चला जाएगा। तो ये गलत रिकॉर्डिंग हो सकती है डेटा की ओवर पेमेंट के रिगार्डिंगली। तो इसके रिगार्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एरिया तो यहीं पे ही हो गया। तो क्या कंट्रोल हमें लगाना चाहिए? तो देखो हमारा जो है अभी की कार्ड सिस्टम है, अब ये कोई चेक नहीं कर रहा, एटलीस्ट कोई सीनियर सुपरवाइजर होना चाहिए जो कि उसको चेक करे ऑन मे बी वीकली बेसिस, ऑन अ मंथली बेसिस, सो दैट एंड अगेन लाइक कैसे चेक करे, जिसका चेक हो गया वो साइन करे, बिकॉज हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि उसने चेक किया है या नहीं, तो वो क्या हो गया, साइन करे, हमारे लिए कंट्रोल रिकमेंडेशन हो गया। अब इसी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा? अब देखो वीकली ट्रांसफर जो भी ये डाटा गया उसको चेक करने के लिए एक सुपरवाइजर, हमने ही बताया था कि एक सुपरवाइजर होना चाहिए और सुपरवाइजर का साइन होना चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि वो जो सुपरवाइजर है उसके साइन चेक कर लेंगे एंड वही टाइम पीरियड के डेटा से मैच कर, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यस कि ये कंट्रोल सच में वैलिड हो रहा है या नहीं, या इस कंट्रोल से वर्कआउट हो रहा है या नहीं। अब नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट एरिया मेरे पास क्या आता है इसी में, लाइक यू नो, अगर मैं नेक्स्ट एरिया की बात करूं, लाइक अब ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि एडिट रिपोर्ट है, बट अगेन इसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा है ना, एक रिपोर्ट है बट इसको कोई रिव्यू नहीं कर रहा है। तो अगेन इस वाले केस में हम क्या करेंगे, कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो एडिट रिपोर्ट में कोई रिव्यू करने वाला नहीं है, तो उसमें अमेंडमेंट है या नहीं है हमें नहीं पता चले। तो अगेन इस वाले केस में क्या होगा, हमारा लाइक यू नो जो ये पेरोल डिपार्टमेंट है ये कुछ एरर्स कर सकता है, एंड अगेन इसमें कुछ चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, सो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि यस कि ये पेमेंट सही गई है या नहीं। सो एडिट रिपोर्ट को वीकली बेस पे कोई सीनियर पर्सन जो है चेक करे। तो देखो जब कभी भी कंट्रोल वाला एरिया आएगा ना, तो आपने सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या वीकनेस है, उस वीकनेस के होने के कारण क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। जैसे कि अगेन लाइक यू नो जैसे इस एडिट रिपोर्ट को कोई चेक नहीं कर रहा है, तो इसके कारण फ्रॉडुलेंट पेमेंट हो सकती है, एरर्स हो सकते हैं, जान करके इन्फ्लेटेड प्राइस में जो है लाइक जो है अमाउंट हो सकती है। तो इसके लिए एक सीनियर पर्सन हो, चेक करे, एंड देन उसका साइन होना चाहिए। विद द वे ऑफ साइनिंग हमें कंफर्म हो जाएगा। अब इसी के रिगार्डिंगली टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है, अब जो रिपोर्ट साइन हो चुकी है वो साइन को कंफर्म किया जाए, चेक किया जाए कि यस कि वो सीनियर पर्सन के साइन हुए हैं या नहीं, इससे हमें पता चल जाएगा। एंड अगेन उसके रिगार्डिंगली एप्रोप्रिएट एक्शन जो है लिए गए हैं या नहीं ये हम देख लेंगे। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक और एरिया हमारे पास थर्ड एरिया क्या आता है, ये सेकेंड एरिया यहाँ पर था राइट। तो थर्ड एरिया मेरे पास क्या है कि लाइक यू नो मेरा जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करता है हर साल में, जैसे प्रीवियस ईयर हुआ था वैसे ही करेंगे। अब वो कंपैरिजन राइट, एक फैक्ट्री एक वेयर हाउस एक में करेगा एज कंपेयर टू 30 फैक्ट्री, है ना। अब आज की डेट में जितने, अब आज की डेट में 10 फैक्ट्री हैं, हेड ऑफिस है, ये कंपैरिजन करना लाइक यू नो डिफिकल्ट हो जाएगा जाना। तो यानी कि मेरे पास क्या होना चाहिए, एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, किस बेस पे हम वो कंपैरिजन करेंगे, कितनी साइड्स, एंड अगेन हर एक पर्सन को लाइक यू नो या फिर एक पर्सन दो साइड्स में जाके चेकिंग करे, जिससे क्या होगा सारी लाइक यू नो रेगुलर वेरिफिकेशन हो रही हो। अब उसी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होगा, कि यस की बोर्ड के मिनट्स हम चेक करेंगे कि हमारी क्या पॉलिसी है उसको रिगार्डिंगली, इंटरनल ऑडिटर की विजिट के रिगार्डिंगली, एंड अगेन उसका हम प्लान चेक करेंगे, एंड अगेन फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। ये क्या हो गए, कुछ की एरियाज हो गए जिसके बेस पे हमें आइडिया लग जाएगा कि लाइक वेरिफिकेशन कैसे हो रही है। अब एक यहाँ पर मेरे पास क्या है, नॉन करंट एसेट रजिस्टर के रिगार्डिंगली, है ना। तो देखो अगर नॉन करेंट लाइक रजिस्टर जो है फिजिकली वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, एसेट जो है मिस अप्रोप्रिएट हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसकी वैल्यूएशन कितनी है, एंड अगेन वो है या नहीं है, उसका ऑब्सोलेंस वगैरह हम कुछ नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यानी कि लाइक यू नो
अगर ऐसा कुछ है तो मुझे क्या करना चाहिए? चेक करना चाहिए। एंड अगर देखो हो सकता है 20,000 से कम लिमिट, 20,000 से कम लिमिट वाले भी तो नॉन करंट एसेट होते हैं। क्या पता गलती से एक्सपेंस हो गया हो, वो कैपिटल होना चाहिए। तो ये वीकनेस है हमारे पास, है ना? तो बेसिकली अगेन अब ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि येस कि लाइक यू नो लाइक हम चेंज कर सकते हैं। तो जिसके कारण हमने जान करके अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट हाई की हो, क्योंकि देखो लाइक यू नो ये जान करके हमारी पॉलिसी ऐसे बना दी हो सकता है मैंने जान करके एक्सपेंस बढ़ाने की कोशिश की हो ताकि मेरा प्रॉफिट कम दिखे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग पॉलिसी में तो कोई चेंजेस नहीं हुई है, ये मैं चेक करूँगी। एंड बोर्ड फिर उसको चेक करने के लिए लाइक यू नो कि हम देख लेंगे कि ये इसकी कैपिटलाइज़ लिमिट सही है या नहीं है। हो सकता है कि कैपिटलाइज़ बिकॉज़ 20,000 इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल लिमिट, है ना? तो अब वो मैं चेक करना चाहिए कंट्रोल रिकमेंडेशन में कि इसकी वैल्यूएशन कम कर दी जाए। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है? कि हम जो है उन्हीं के रिगार्डिंगली सैंपल के एसेट चेक करेंगे 1000 से अबव वाले कि वो उनका लाइक कैपिटलाइज़ किया हुआ है या वो पी&एल में गए हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है? अब बैंक एंड कैश वाले में, अब देखो 4th तो ये हो गया, अब नेक्स्ट 5th अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइनेंस डायरेक्टर क्या करता है लाइक रिव्यू करता है और उसके टोटल को चेक करता है। अब फाइनेंस डायरेक्टर अगर रिव्यू कर रहा है मंथली पेमेंट लिस्टिंग को बट सिर्फ टोटल चेक कर रहा है अब पूरा जब तक वो डिटेल में चेक नहीं करेगा, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं करेगा, दैट मीन्स कि हो सकता है कि मैं सप्लायर गलत सप्लायर को पे कर रही हूँ, हो सकता है गलत अमाउंट पे कर रही हूँ, हो सकता है उसका टोटल गलत हो। सो ये क्या है? कंट्रोल डेफिशिएंसी। अब इसी का रिकमेंडेशन क्या होगा? लाइक फाइनेंस डायरेक्टर को क्या करना चाहिए? डायरेक्टली प्रॉपर रिव्यू करना चाहिए, है ना? एंड उसने रिव्यू किया या नहीं उसको हम डॉक्यूमेंट करेंगे साइन करेंगे कि कौन कौन से चेक किए मे बी आप ये बोल सकते हो ना सैम्पलिंग बेसिस उसको चेक करें उसके टोटल को चेक करें एंड जिसका टोटल चेक करे उसके डिटेल चेकिंग करें जिससे हमें पता चल जाएगा कि टोटलिंग सही हुई है या नहीं। अगेन इन्हीं का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि हम क्या कर सकते हैं सैंपल पेमेंट मंगा सकते हैं इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि पेमेंट जो है सही से जा रही है या नहीं जा रही है। नाउ अगेन पेटी कैश के ऊपर था नीचे राइट पेटी कैश की पेमेंट के ऊपर। अब देखो ये जो सन्ड्री पेमेंट है राइट हो सकता है कि ये नॉन बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस से हो चुकी हो है ना क्योंकि हमारे पास के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कोई साइनिंग का कोई प्रोसेस नहीं है कैसे वो आ रहा है कैसे जा रहा है जिसके कारण हमारे एसेट मिस अप्रोप्रिएट हो रहे हो राइट ये कुछ की एरिया हो सकता है तो इसी के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास एक पेटी कैश सिस्टम एक बुक मेंटेन होनी चाहिए कौन कहाँ पर खर्च रहा है उसके बारे में डिटेलिंग होनी चाहिए कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है एंड अगेन ये रेगुलरली अपडेट होता रहो और कोई सीनियर पर्सन इसको साइन करे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं लाइक यू नो सैंपल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन हम चेक करेंगे एंड रिकनसाइल करेंगे एंड रिव्यू करेंगे। अब नेक्स्ट एरिया बैंक रेट की हम बात करें तो देखो बैंक रेट की मैं बात करूं कि हमारे देखो कंपनी के लाइक यू नो बैंक अकाउंट हैं 4 अकाउंट हैं राइट बट अगेन हम क्या करें इसको चेक नहीं करें तो अगर बैंक अकाउंट हम रिकनसाइल नहीं करेंगे मंथली बेसिस पे तो क्या होगा एरर और फ्रॉड अराइज हो सकते हैं है ना। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए सारे बैंक रिकमेंडेशन क्या है सारे बैंक्स को एटलीस्ट ऑन अ मंथली बेसिस इनको रिकनसाइल होना चाहिए एंड इन्वेस्टिगेट करो कोई भी डिस्क्रिपेंसीज एंड इन्हीं का टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है इसके सैंपल को रिव्यू कर सैंपल को रिव्यू किया जाए। तो ये क्या हो गए कुछ एग्जांपल्स ठीक है तो ये कुछ आंसर्स की एग्जांपल है सी लेट्स हैव अ लुक ऑन आंसर की कैसे आंसर प्रेजेंट किया जाएगा एफिशिएंसी रिकमेंडेशन और उसी का ही टेस्ट ऑफ कंट्रोल कि एट द एंड ऑफ ईच वीक की कार्ड सिस्टम ट्रांसफर द आर वर्क टू पेरोल सिस्टम एज द सिस्टम इज ऑटोमेटेड नो चेक्स आर परफॉर्म as there are no check performed transfer or work from the key card to the payroll system error could be overpayment। मतलब आपको पूरा डिटेल में बताना है कि प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम के होने से मतलब कहाँ पे वीकनेस है देखो वीकनेस देखा हमने राइट एंड वीकनेस के होने के कारण कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है एंड उस प्रॉब्लम के अराइज होने से लाइक क्या होगा एंड उसी का ही रिकमेंडेशन की कैसे ठीक करें उसको एंड उसी का ही
टेस्ट ऑफ कंट्रोल की कंट्रोल टेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट, ऐसे ही सारी कवर्ड है, इसके आंसर्स ऑब्वियसली आप रीड कर लेना, मैंने सबके आंसर जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी का साथ देखिए गाइस, हमारा ये वाला टॉपिक एरिया का क्वेश्चन तो हुआ ओवर। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया जो कि डिफरेंट टॉपिक एरिया से रिलेट, मैंने थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन पिक किया है, ये भी आपको देखने के लिए। तो देखिए, इट इज 1 जुलाई, यू आर एन ऑडिट मैनेजर ऑफ सी कंपनी एंड यू आर करंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ जी कंपनी, अ कंपनी विच डेवलप्स एंड मैन्युफैक्चर हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दीज टू होलसेल कस्टमर। इट्स अ ड्राफ्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 6.4 मिलियन। टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे? 37.2 मिलियन के। and final audit is due to commence shortly and the following matters have brought to your attention। तो हमारे पास डेट बोली गई है, हम क्या कर रहे हैं, किस कंपनी से हैं, किस स्टेज पे है, सब मेरे पास इंफॉर्मेशन। अब पहले हम चलते हैं रिक्वायरमेंट पढ़ने के लिए कि हाँ हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखिए, अब एक क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट मैंने पिक किया है, ये फुल क्वेश्चन नहीं है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे क्वेश्चन टेस्ट हो सकता है, क्योंकि हमने इस टॉपिक एरिया के बेस क्वेश्चन नहीं किया था। तो डिस्क्राइब substantive procedure the auditor should perform to obtain sufficient and appropriate audit evidence in relation to gooseberry company research and development expenditure। तो मुझे बोला गया है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंगली प्रोसीजर करने हैं। तो मैंने वैसे सारे एरियाज, बोनस और डेप्रिसिएशन भी कॉपी करके रखे हैं। क्यों? दैट इज फॉर योर होमवर्क पर्पस कि आप जो है खुद से डेप्रिसिएशन और बोनस के प्रोसीजर जो है इसी के बेस पे प्रैक्टिस करो। मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसीजर कैसे बनेंगे, एंड प्रोसीजर बनाने के लिए मैंने एक कीवर्ड बताया था, एक गुरु मंत्र, कि आपको जब कभी भी प्रोसीजर का क्वेश्चन करना है, आपके माइंड में क्या होना चाहिए? एक्शन प्लस सोर्स प्लस पर्पस। एक्शन आपका क्या होता है? वर्ब होता है। साइड पे अपने वर्ब के कीवर्ड्स आपने लिख लेने हैं, वो मैं यहाँ पर अभी नीचे लिख देती हूँ। थोड़ा मैसी हो जाएगा बट कोई बात नहीं। ऑब्टेन, रीपरफॉर्म, recalculate, review, analyze, compare, discuss। फिर मैं अपने आप ही पहले मैंने सबसे पहले क्या किया, वर्ड्स लिखने शुरू कर दिए। ठीक है, सो दैट कि मेरे माइंड में आइडिया आ जाए कि मैं ये कीवर्ड्स यूज कर सकती हूँ। एग्री, आई गेस कोई शायद ही एक आधा कुछ रह गया हो। कैलकुलेट भी आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ये सारे कुछ कीवर्ड्स हैं। अब ये कीवर्ड्स हमने लिख लिए। सोर्स हमें पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब हमारा इंटेंजिबल एसेट IAS 38, उसके रिगार्डिंगली सोचना है। तो इंटेंजिबल एसेट है, उसको मैं फिजिकली तो वेरीफाई कर नहीं सकती, ये होगा। एंड अगेन बट अगेन इसमें देखो कैपिटलाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऐसे रिलेटेड वर्ड हो जाते हैं, पेटेंट रिलेटेड है ना, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड वर्ड हो जाते हैं। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है कि ये वर्ड्स इससे लिंक्ड हो सकते हैं। एंड पर्पस क्या करने के लिए, क्या क्या करते हैं हम? असर्शन, असर्शंस को चेक करते हैं। तो अपने माइंड में वो असर्शंस भी रख लेना है। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, ये सारे हमारे क्या होते हैं? असर्शन होते हैं। तो एक साइड पे आपने एक्शन लिख लिया, दूसरी तरफ पे आपने असर्शन लिख लिया, एंड उसी के बेस पे आप अपना स्टैंडर्ड पिक करते हुए जाएंगे, जो भी टॉपिक एरिया उसको पिक करते जाएंगे, एंड फिर आप अपना जो है प्रोसीजर बना लेंगे। तो मैं बता रही हूँ, ये रीड कर रही हूँ। गूसबेरी कंपनी स्पेंड 1.9 million of the current year developing 9 new health and beauty products, all of which at the different stages of development। एक पहले आपके माइंड में स्टैंडर्ड क्लियर होना चाहिए कि रिसर्च का खर्चा हमेशा P&L में जाता है। कैपिटलाइजेशन होता है डेवलपमेंट का खर्चा, अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट हो जाए, अगर नहीं होगा तो फिर आप उसको भी P&L में डालते हो। एंड अगेन कैपिटलाइज करते हो तो बाद में फिर वो क्या होता है? अमोर्टाइज भी हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। एंड डेवलपमेंट और कैपिटलाइजेशन जो भी हम कर रहे हैं, इसके लिए हम पॉलिसीज देख सकते हैं, लाइक हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक कर सकते हैं, पिछले साल का कंपैरिजन कर सकते हैं। कैलकुलेशन यहाँ पर वर्ड यूज होगा। यहाँ पर आप लाइक यू नो मैनेजमेंट से, फाइनेंस
डायरेक्टर से डिस्कशन में जा सकते हो और यहाँ पर 9 प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखो मैंने एक लाइन पढ़ी, उससे मेरे माइंड में हिंट्स आ गए कि क्या-क्या इसमें एरिया हम जो है लिंक कर सकते हैं। Once they meet the recognition criteria under IAS 38 for development expenditure, G company include the cost incurred within the intangible assets. Once the production commences, the intangible assets are amortized on a straight line basis over the 3 years. Management believe that this amortization policy is a reasonable approximation of the assets useful life, and in this industry there is a constant demand for innovation of new product. तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि ये ठीक है, जैसे ही प्रोडक्शन कमेंस हुई इंटेंजिबल एसेट को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर 3 सालों में इसको मैं अमोर्टाइज कर रही हूँ, मतलब कि इसकी वैल्यूएशन को मैं 3 सालों में डिवाइड कर रही हूँ। तो अगेन एएसपी का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, इसी के बेस पे आपने देखो प्रोसीजर जो है अपने बनाने हैं। तो देखो आपने सबसे पहले, मेरे पास पहली लाइन में क्या आया था, 9 इयर्स। तो आप क्या कर सकते हो, जो हमारे 9 इयर्स है, ठीक है, तो और प्रोजेक्ट क्या है, डिफरेंट, और सबकी क्या है, डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इन सभी स्टेजेस के लिए आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हो कि ये इसकी कौन सी स्टेज में है, क्या ये कैपिटलाइज हुए हैं, क्या ये एक्सपेंस आउट हुए हैं, हम ये कर सकते हैं, है ना। अब उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि अब जब कैपिटलाइज करना होता है तो एक क्राइटेरिया फुलफिल होना होता है। तो वो डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया फुलफिल हुआ या नहीं किया, दैट मीन्स कि कैप्सन एक इसका निमोनिक होता है, राइट, हमने क्लासेस में किया था। तो वो निमोनिक या क्राइटेरिया को आप पॉइंट्स में बना सकते हो। आप मैनेजमेंट से कंफर्म कर सकते हो कि यस, डू वी हैव एबिलिटी टू कंप्लीट दिस एसेट, टू सेल दिस एसेट। अगेन, क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं। मैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकती हूँ, मैं फाइनेंस डायरेक्टर से डिस्कस कर सकती हूँ कि यस, कि ये 3 साल की आपने जो ये लाइफ बोली थी, क्या वो इनफ है, ठीक है, वो सफिशिएंटली कैलकुलेट की गई है। अगेन, और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये लाइक इंटेंजिबल एसेट्स की ये जो वैल्यूएशन हमने कैलकुलेट किया ऑन अ सैम्पलिंग बेसिस, इसको चेक कर सकते हैं, देखने के लिए कि ये लाइक वैल्यूएशन सही है एंड सही बेस पे अमोर्टाइजेशन स्ट्रेट लाइन बेस पे हो रहा है या नहीं। एंड अगेन, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हम चेक कर सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। हम अकाउंटिंग पॉलिसीज चेक कर सकते हैं एंड जो एक्सपेंस हुए हैं उनको चेक कर सकते हैं कि उसके रिगार्डिंगली हमारे पास इनवॉइस है या नहीं है, चेक करने के लिए कि सही अमाउंट प्रॉपरली P&L में एलोकेट हुई है या नहीं हुई है। तो ये क्या है, देखो, प्रोसीजर डायरेक्टली नहीं बनाने हैं हमें, नहीं, प्रोसीजर हमें बनाने हैं टॉपिक एरिया से लिंक्ड, ताकि जो भी हमारा टॉपिक एरिया है उससे लिंक करना है। अगर आप रॉ प्रोसीजर लिखोगे, देखो 1 या 2 प्रोसीजर चल जाते हैं रॉ वाले, जो कि नॉर्मल बेस पे हो, बट अगर टॉपिक एरिया रिलेटेड है स्पेसिफिकली, तो आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, टॉपिक एरिया रिलेटेड ही प्रोसीजर बनना चाहिए। तो लेट मी शो यू, अब ये जो हमने लाइक प्रोसीजर आंसर में है, देखो आपको सबसे पहले मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ, कीवर्ड्स। ये क्या है हमारे कीवर्ड्स, राइट। एंड अब एक्शन, सोर्स और पर्पस आपके इसमें होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि वो सोर्स एंड पर्पस उसी वर्डिंग में हो जिस वर्डिंग में हम लाइक बुक में या फिर हमारे स्टडी हब में है। आपका बस वो लाइक जैसे कि यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, ये हमारा पर्पस रीजनेबलनेस देखना, ठीक है, मतलब कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ वो उसमें दिखना चाहिए। वैल्यू ज्यादा तो नहीं होगी, वैल्यू कम तो नहीं होगी। अगेन, कैपिटलाइजेशन देखो प्रॉपरली हुई है या नहीं हुई। मैं क्या कर रही हूँ, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख रही हूँ। अगेन, मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देख रही हूँ, मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख रही हूँ। तो वो सब की एरियाज हमारे लिए देखना जरूरी है, सो दैट आई कैन मैच। रिव्यू, रिव्यू, ठीक है, कंफर्म। तो हर एक में हमारे पास ये एक्शन, सोर्स और पर्पस जरूर हो। तो देखिए, बाकी अब हमारे पास इसी क्वेश्चन में लाइक इसी सेम क्वेश्चन में हमारे पास बोनस का केस है एंड डेप्रिसिएशन का केस है। तो इसको एज अ होमवर्क, बिकॉज होमवर्क तो क्या ही, अब तो आपके एग्जाम है, तो प्रोसीजर, ट्राई प्रोसीजर, है ना। अब क्या ध्यान रखना है, फोकस ऑन ए प्लस एस प्लस पी, इसका हमें खास करके ध्यान रखना है, एएसपी का ध्यान रखना है। उसके अलावा और मुझे क्या देखना है, एएसपी को ध्यान रखने के अलावा कि कीवर्ड जो है उसका ध्यान रखूं एंड लिंकिंग विद सिनेरियो।
एंड 1 प्रोसीजर पर मार्क। ये हमारा की इस पे जाता है। इसके अलावा देखो इंटरनल कंट्रोल का गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर पेपर में आता है। एंड उसके अलावा लाइक अब नेक्स्ट सेशन हमारा होगा एग्जामिनेशन टिप्स का, तो वो सेशन देखना मत भूलिएगा, जिसमें मैं आपको कुछ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, जो कि आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। एंड क्या मिस्टेक स्टूडेंट जो है करते हैं, वो भी हम करेंगे। एंड तब तक के लिए आप अपनी एग्जाम के थ्रू अपना जो है हमारे नोट्स हो गए या फिर कोई और नोट्स अपनी क्रिस्प रिवीजन जो है स्टार्ट रखिए एंड जो है पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू गाइस।